अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तो उसे पा कर दिखा, है तुझ में दम तो उसे पा कर दिखा, और लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से है दम तो मिटा के दिखा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग देखेंगे किस्तों वाला प्रश्न साधारण ब्याज से जो पूछा जाता है उसको देखेंगे। तो चलिए पहले आप समझिए कि किस्त होता क्या है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि आपका 5 साल बाद दे, यानी कि टाइम आपको पता है, टाइम क्या पता है कि 5 साल, 5 साल बाद आपका दे दिया हुआ है कितना रुपया, 3600 रुपया। यानी 3600 जो दिया हुआ है ये अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कहने का मतलब मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ है। और आपको रेट भी पता है, रेट कहता है कि 10% है, ठीक है। रेट क्या है, 10% है। तो कहता है कि प्रत्येक किस्त का मान, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए का ऋण, ब्याज वार्षिक किस्तों में दे है। तो यदि साधारण ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। तो समझिए कि 5 साल में इसको पैसा चुकाना है, टाइम जो दिया हुआ है वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी कि 5 वर्ष है तो 5 वर्ष में हमको चुकाना है पैसा। तो पहला ये हो गया, दूसरा किस्त ये हो गया, तीसरा किस्त ये हो गया, और ये चौथा किस्त मान लिए, ये 5वां किस्त मान लिए, ठीक है। तो मानिए, आप मानिए क्या कि पहला किस्त मेरा 100%, दूसरा किस्त भी 100%, क्योंकि समान किस्तों में चुकाएगा ना। तो पहला हम 100 माने तो दूसरा भी 100, तीसरा भी 100, सब समान किस्त होना चाहिए, बराबर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या समझिए यहाँ से कि यहाँ पे हम पैसा, यहाँ तो ऑलरेडी हम पैसा देंगे ही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैसा देंगे ही। तो यहाँ पे हम देंगे, तो यहाँ पे देंगे तो हमको ब्याज लगेगा क्या, यहाँ पे ब्याज लगेगा, कुछ ब्याज लगेगा। जो 5 साल का ब्याज होगा वही ब्याज लगेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा लगेगा नहीं लगेगा। क्योंकि हम 5 साल बाद, यहाँ पे देखिए 5 साल बाद यहाँ हम इस पैसा को दे रहे हैं, जो मेरा ब्याज किस्त था उसको हम दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा इसमें लगेगा नहीं लगेगा, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है, यहाँ पे 0 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। पर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए यह पैसा हम यहाँ जमा नहीं करके यहाँ पे जमा करते, यह पैसा यहाँ ना जमा करके हम यहाँ पे जमा करते। तो यहाँ जमा करते पैसा, तो देखिए, तो यहाँ से 1 साल तो आप एक्स्ट्रा टाइम ले लिए, 4 से 5 साल, यानी 1 साल आप एक्स्ट्रा टाइम ले लिए। तो 100 रुपया का ब्याज था, और यहाँ पे 10% से रेट से चलता है, यानी मूलधन 100 रुपया आपका है, ठीक, यानी किस्त जो है 100 रुपया का है। तो आप 1 साल बाद दे रहे हैं, तो इस पर तक आपको क्या लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा भाई, क्या परसेंट, 10%। और 1 साल का है तो 1 बट्टा क्या कर लीजिएगा 100, तो ये आपका क्या लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा। उसी प्रकार ये मान लीजिए पैसा आप यहाँ जमा नहीं करके यहाँ पैसा जमा करते हैं, यह पैसा तीसरे साल नहीं देके आप 5वें साल देते हैं, तो यह 2 साल तो आप रोक लिए पैसा को। तो 2 साल इस पैसा पर आपको क्या लगेगा, इस पैसा पे 2 साल का आपका ब्याज लग जाएगा, ठीक है। तो पहले से 100 रुपया था, इस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, 10% से ब्याज लगेगा 2 साल का। तो ब्याज वाला फॉर्मूला आता ही है P × R × T। तो T आप यहाँ 2 साल का ब्याज आपको लगेगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए। फिर इसी प्रकार यह पैसा आप यहाँ जमा नहीं करके ये 5वां साल पे जमा करते, तो 5वें साल पे जमा करते। तो ये देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी 3 साल आप क्या किए, रोक लिए पैसा को, उसको 3 साल बाद पैसा दिए। तो इसका मतलब 100 रुपया पर आपको क्या करेगा, 3 साल का ब्याज और जोड़ लेगा। तो 10% से 3 साल का ब्याज निकाल दीजिए, ठीक। तो यहाँ 3 साल का ब्याज आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा। उसी प्रकार यहाँ सोचिए कि आप यह पैसा यहाँ नहीं देखिए, ये लास्ट में देते, तो देखिए कै साल बाद दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 साल बाद दे रहे हैं। इसका मतलब पहला साल नहीं देके चौथा साल पे देते, तो आपका इसमें 4 साल का ब्याज क्या होता, एक्स्ट्रा लग जाता। 5वां साल पे देते, मतलब कि पहला ये किस्त जो था पहले वर्ष नहीं देके ये 5वें साल पे देते। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, यानी 4 वर्ष का आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता, यानी 100 रुपया का 4 वर्ष से, और रेट है 10%, यहाँ से निकाल दीजिए। तो यहाँ से कट के आ जाएगा आपका 40 रुपया, ये आ जाएगा काट खुट के,
ठीक है। इसको भी काट कुट किया जाएगा 30, इसको भी काट कुट किया जाएगा ये 20, इसको काट कुट किया जाएगा आपका 10 एकम 10। तो टोटल यहाँ देखिए 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100, यानी कि 100 रुपया आपको क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप समय पे किस्ती नहीं भरे, समय पे किस्ती नहीं भरे तो आपका यहाँ से जो किस्त था उस पे फिर से ब्याज जोड़ लिया गया, आपको फिर से ब्याज के क्या किया गया, जोड़ लिया गया। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो 100 रुपया जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, एक्स्ट्रा कै रुपया जोड़ा गया, तो 100 रुपया। और देखिए कै गो किस्त था, तो 1 2 3 4 5 गो किस्त था, तो 100 200 300 400 500 रुपया चुकाना था, 500 रुपया चुकाना था। बाकी हम समय से नहीं दिए, 5 साल बाद एक के सब पैसा दिए, तो हमको कितना चुकाना पड़ रहा है दोस्तों, तो टोटल 600 चुकाना पड़ रहा है। क्योंकि 100 क्या हुआ, इधर से पैसा बढ़ गया, क्योंकि पहले हम पहला किस्त नहीं दिए, एक के लास्ट में दिए, तो यहाँ से हमको 4 साल का एक्स्ट्रा पैसा लग गया 40 रुपया। उसी प्रकार दूसरा किस्त समय पे हम जमा नहीं किए, एक के 5 साल बाद ये दिए, तो ये लग गया 30 रुपया। इसी प्रकार से सबको जोड़े तो टोटल हमको 100 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। तो टोटल 100 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। देखिए यही जो आपका इसमें दिया रहता है अमाउंट जो दिया रहता है, यह इसी का दिया रहता है, मतलब जो आपका किस्त है उसी किस्त का आपका जो आप यहाँ पे पैसा नहीं दीजिएगा उस पर आपको ब्याज लेके ये दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से समझिए, तो ये तो आपका क्या हो गया, पैसा हो गया, तो 500 100 की ये हो गया, तो 600। तो टोटल 600 के वैल्यू आपको पता है अमाउंट में कितना है, ये हो कितना जाता है 3600 रुपया। यानी कहिएगा 600 बराबर आपका कितना है 3600 रुपया है, 3600 रुपया। तो हम 100, क्योंकि देखिए अमाउंट क्या हम माने हैं 100 रुपया किस्त माने हैं, तो हमको प्रत्येक किस्त का मान लाना है। तो एक किस्त का मान लाएंगे तो सब तो बराबर है, क्योंकि बराबर किस्तों में हमको चुकाना है, तो 100 को 100 माने थे। अब चलिए 100 किस्त का मतलब कि 100 का वैल्यू ला लेंगे, यहाँ 600 का वैल्यू है और 100 का वैल्यू ला देंगे तो मेरा किस्त का मान आ जाएगा जो कि 100 है। तो चलिए यहाँ से इसमें 6 से भाग देंगे, इसमें भी 6 से भाग देंगे, तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो इसको 6 से भाग देंगे 100 बन जाएगा। यानी मेरा जो ये 100 रुपया किस्त था माने थे वो 100 हो जाएगा, तो ये इसमें भाग दे दिए तो 100 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी 6 से भाग दे दिए तो क्या आ गया 600 आ गया। तो देखिए यानी 100 माने थे तो 100 बराबर क्या आ गया 600 रुपया। यानी प्रत्येक किस्त का जो आपका मान आ गया, प्रत्येक किस्त का जो मान आ गया ये आपका आ गया 600 रुपया। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है। चलिए ये तो हुआ एक तरीका, अब दूसरे तरीका से देखते हैं इसको। ठीक है, दूसरे तरीका से इसको हम देखते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार से आपका प्रश्न रहे तो आप कुछ नहीं कीजिए, जो भी टाइम दिया हुआ है टाइम को लिख लीजिए और इंटू कर लीजिए, और टाइम में से आप क्या कर लीजिए, टाइम में से 1 घटा लीजिए, यानी टाइम -1 कर लीजिए और बटा 2 कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, मतलब कुल कितना वर्ष में आप मतलब कितना वर्ष का पैसा उसमें एक्स्ट्रा दे चुके हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से टाइम पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप ला सकते हैं कि कितना समय का, यानी टाइम कितना टाइम का पैसा उसको ज़्यादा दे चुके हैं से आपको समय आएगा। तो चलिए यहाँ से हम पहले समय लाते हैं। तो समय लाने के लिए जो भी समय देगा आपको लिख लीजिए, यानी समय बराबर फाइंड करना होगा ज़्यादा समय, यहाँ पे लिख दीजिए कितना ज़्यादा समय। ठीक है, ज़्यादा समय, ये समय लिखे हुए हैं, तो n इंटू n-1 और बटा कर लीजिएगा 2, तो यहाँ से आपको समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कीजिए, तो ये आ गया आपका 5 × 4। ठीक है, और बट्टा 2 से कटेगा 2 दाम, यानी 10, यानी 10 वर्ष आपका क्या हो गया, 10 वर्ष आपका 10 वर्ष का पैसा उसमें ज़्यादा दे चुके हैं। तो 10 वर्ष का ज़्यादा दे चुके हैं पैसा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, टाइम इंटू क्या कर लीजिएगा रेट, तो टोटल पता चल जाएगा कितना पैसा ज़्यादा दे चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं कि टोटल कितना पैसा ज़्यादा दे चुके हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे,
तो इसको हम इस प्रकार निकालेंगे। देखिए 10 और रेट कितना है 10, क्योंकि हम देखेंगे कितना पैसा ज़्यादा दे चुके हैं। तो हम पहले करेंगे टाइम इंटू रेट। तो टाइम भी आपका 10 वर्ष और रेट भी क्या गया 10 वर्ष। ये वाला टाइम नहीं, यहाँ से हम टाइम फाइंड करेंगे दूसरा वाला, जो उसमें कितना पैसा एक्स्ट्रा दिए हैं, जो अभी हम बताएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका 10 वर्ष है और 10% रेट है, तो 10 दाएंगे 100 क्या हो जाएगा 100% आपका 100 रुपया, मतलब कि 100% आपका ज़्यादा उसमें पैसा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे पहले सोचिए कि आपका 5 किस्त में चुकाना था और 100 रुपया और, तो 5 किस्तों में चुकाना था, तो आप कैसे कीजिएगा, तो 500 और प्लस 100। ठीक है, टोटल यहाँ से रेशियो में आपको पता चल जाएगा कि 600 के वैल्यू यहाँ 3600। ठीक, तो यहाँ से काट दीजिएगा तो 100 के वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 के वैल्यू 600 आ जाएगा। तो यही 100 का वैल्यू आपको निकालना होगा प्रत्येक किस्त का मान। जैसे कि अभी हम बताते हैं बेसिक से, ये नहीं समझे होंगे, चलिए इसको हम फिर से बताते हैं। आप क्या कीजिएगा, पहले ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका 1000 रुपया है, चुकाना है, मान लीजिए 5 किस्तों में चुकाना है, तो आप 1000 रुपया को 5 किस्त में चुकाना चाहते हैं, तो 5 से भाग दीजिए तो 200 रुपया, 200 के किस्त बनाइएगा 5 गो, 200 फिर 200 फिर 200 फिर 200 फिर 200, तो यहाँ से टोटल 1000 रुपया पुर जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें से यदि हम लोग 200 रुपया घटा लेंगे तो अब कितना आएगा 800 आएगा, फिर 200 रुपया घटा लेंगे तो क्या आएगा, फिर 600 आ जाएगा। ठीक है, 600, फिर 200 घटा लेंगे तो क्या आएगा 400 आ जाएगा। तो देखिए कै वर्ष हम जमा किए, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, फिर इसमें से 200 घटा लेंगे तो ये 4 वर्ष, और ये फिर आपका 200 घटाएंगे तो 200 आएगा। अब इसमें से फिर 200 घटा लेंगे तो क्या बचेगा 0, यानी कि आपका टोटल के टोटल किस्त क्या किया, आप चुका दिए। तो समझिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से देखिए उस पैसा में इस किस्त पे भी आपको 4 साल का ब्याज जोड़ लेता है, क्योंकि यहाँ देखिए यह पैसा पे आपको क्या साल का ब्याज जोड़ लेता है, 4 साल का ब्याज एक्स्ट्रा जोड़ लेता है, क्योंकि यह पैसा तो आप पहले वर्ष ही दे दिए। जैसे ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया, ये तीसरा वर्ष हो गया, ठीक है, ये चौथा वर्ष हो गया, ये 5वां वर्ष हो गया। ठीक, तो यह 200 रुपया आपका जो किस्त हुआ, आप तो पहले वर्ष जोड़ लिए दे दिए, पर यह क्या हुआ कि आपको 5 वर्ष तक इस पर जोड़ लिया, या इसमें ज्यादा जोड़ लिया। जैसे कि आप पहला किस्त यहाँ ही 200 रुपया दे दिए, बाकी इस किस्त पे आपको 5 साल का ब्याज जोड़ लिया गया, 5 साल का ब्याज इस पे जोड़ लिया गया, यानी इस पे आपको 4 साल का ब्याज एक्स्ट्रा जोड़ लिया। उसी प्रकार ये तो आप पैसा 200 रुपया दे दिए। ठीक, फिर इस पे क्या हुआ कि इस पे भी आपको 200 पर ब्याज लग गया, कै साल का, 3 साल का एक्स्ट्रा लग गया। देखिए, तो 1 2 3 वर्ष का आपका एक्स्ट्रा पैसा लग गया, क्योंकि वो तो आप पैसा दे चुके थे गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे आप किस्त तो जमा कर दिए 200 रुपया, यहाँ पे कर दिए, बाकी की यह क्या हुआ कि इसमें भी आपका जोड़ दिया गया कितना रुपया, तो आपका 2 साल का जो ब्याज है वो जोड़ लिया गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे आप 200 रुपया जमा कर दिए, बट यहाँ भी 200 जमा कर दिए, तो यह क्या हुआ कि 1 साल का ब्याज आपसे यहाँ भी जोड़ लिया गया, पर आप लास्ट में जब जमा किए तो टोटल पैसा आप दे दिए, तो यहाँ पे आपको किस्त नहीं देना पड़ा, मतलब कि इसमें आपको ब्याज नहीं जोड़ा हो। तो यहाँ पे टोटल देखिए तो कै वर्ष का आपका ज़्यादा जोड़ लिया, तो यहाँ पहले आप दे चुके थे, यहाँ पैसा दे चुके थे, पर यहाँ से आपको 4 साल का इसी पे आपको ब्याज जोड़ लिया गया, यानी 4 वर्ष आपका एक्स्ट्रा जोड़ लिया। ठीक, 4 वर्ष वही लिखे हैं कि एक्स्ट्रा जोड़ लिया। उसी प्रकार आप 200 रुपया तो यहाँ जमा कर दिए दूसरा किस्त, बाकी यहाँ से आपको 3 वर्ष का पैसा एक्स्ट्रा ले लिया गया, उसी ब्याज पे आपको जोड़ लिया। ठीक, तो यहाँ से 4 वर्ष, यहाँ से 3 वर्ष। ठीक, फिर आगे फिर यहाँ पे आप जमा कर दिए पैसा तीसरा किस्त, तब भी यहाँ पे क्या किया 2 वर्ष का पैसा इसमें जोड़ लिया, तो वही हम 2 वर्ष का एक्स्ट्रा जोड़ लिया तो 2 लिख दिए,
फिर उसी प्रकार क्या कीजिएगा कि यहाँ आप किस्त चौथा साल में किस्त जमा कर दिए, तो क्या हुआ कि चौथा साल वो किस्त समझा कि मतलब नहीं दिया, और ये 1 साल का और ये ब्याज इसमें जोड़ लिया, तो 1 वर्ष का एक्स्ट्रा ब्याज जोड़ लिया। यही सब आपको ब्याज जोड़ जाड़ के क्या आया है, ये 3600 रुपया आया है। तो चलिए हम देखते हैं कि समय कितना ज़्यादा लिया है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे बताते हैं मिटा के। चलिए देखिए, तो यहाँ से देखिए आपका कितना पैसा था, ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से था। ठीक, आपको इस प्रकार से था किस्ती। तो यदि पहला किस्त यदि आप x मानते इस प्रश्न के हिसाब से, पहला किस्त तो हमको पता नहीं तो हम यहाँ से माने हैं, दूसरा किस्त भी x ही होगा, तीसरा किस्त भी x होगा, चौथा किस्त भी x होगा, पांचवा किस्त भी x ही होगा। तो चलिए इस पे हमको कै साल का ब्याज जोड़ लिया है, 4 साल का। इस पर कै साल का जोड़ा है, 3 साल का ब्याज एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। इस पर 2 साल का ब्याज एक्स्ट्रा जोड़ा है, इस पे 1 साल का, और इस पे तो पैसा यहाँ ही दे दिए सब पैसा, तो यहाँ ब्याज जोड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ से टोटल कै वर्ष का ब्याज एक्स्ट्रा जोड़ लिया से हमको पता चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, तो इस प्रकार से पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 4 क्या आ गया, 10 आ गया। तो 10 वर्ष का हमको ब्याज जोड़ लिया है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है, x यानी टोटल 5x, 5 किस्तों में चुकाएंगे तो 5x। ठीक है, टोटल 5x और प्लस और देखिए ये कै परसेंट जोड़ा है, कै वर्ष का जोड़ा है, तो 10 वर्ष का जोड़ा है। तो 10 वर्ष का जोड़ लिया है, और 21 पे जोड़ा है मूलधन का 10, ये जो आपका ये था किस्त, किस्त का 10 वर्ष का जोड़ लिया है, और रेट भी 10% के हिसाब से जोड़ लिया है। ठीक है, इसी के बराबर आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों, यह 3600 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, यही 3600 रुपया इसी के बराबर दिया हुआ है, बात समझ जाइए। तो यहाँ से यदि हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और इसको यदि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 दहाई के, अच्छा ये परसेंटेज में है दोस्तों, ये क्या है, इतना परसेंट। ठीक है, ये तो ब्याज है ना, ये तो ब्याज है, तो ब्याज के लिए बट्टा 100 होता है। तो ये 2 0 से 2 0, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे x गुने x यानी x ही आएगा बराबर 3600 रुपया। तो यहाँ से यदि हम लोग 6x बराबर 36, तो x इक्वल टू निकालेंगे तो 600, तो 600 रुपया यहाँ से ब्याज आपका किस्त का मान पता चल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक किस्त का मान हम x माने थे। यहाँ नहीं समझे होंगे तो देखिए, अब यहाँ से आपको इस प्रकार समय ऐसे लिख के नहीं करना है, वही जो हम समय बता रहे थे दोस्तों, इस समय को हम बता रहे थे, आपको ये जो समय लाना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, n लिखिएगा, n से 1 कम कर लीजिएगा और गुना कर दीजिए, n इंटू n माइनस 1 और बाई 2 कर दीजिएगा। तो ये से आपको ये जो समय आया है ये समय पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, तो समय लाना है तो n का वैल्यू देखिए, कै साल में आपको चुकता करना है पैसा, n का मतलब यहाँ पे टाइम रखिएगा, n का मतलब यहाँ पे क्या टाइम रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको टाइम आएगा, तो ये n की जगह 5 वर्ष 5 किस्तों में चुकाना है, यानी 5 वर्ष में, तो 5 इंटू कीजिए 4, 5 में से 1 घटाइएगा 4 और बट्टा 2, ये 2 से कटेगा 2 दाम, यानी 5 दूनी 10, ये टोटल जोड़े है तो 10 वर्ष आया एक्स्ट्रा, तो वही आपको पता चल जाएगा। तो अब इस प्रश्न को इतना समझने का दिक्कत नहीं है, इतना सोचना उचना कुछ नहीं है, बस आपको कैसे करना है शॉर्ट में अब चलते हैं बताते हैं। बस इस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं इसी पे, अब इसको समझ लीजिए। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे बनाइएगा, तो शॉर्ट में बनाइएगा, आप पहले टाइम ला लीजिएगा, तो n इंटू कहिएगा n माइनस 1 और बट्टा 2, तो यहाँ से आपको टाइम आ जाएगा। टाइम आ जाएगा तो वहाँ से क्या कर लीजिएगा, आप रेट से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, रेट से गुना कर दीजिए, और रेट से गुना करने के बाद जो आप x माने, x किस्त माने हैं तो x लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस कर दीजिए, क्या किस्त में चुकाना है 5, तो यहाँ पे कर दीजिए 5x, बस इसी के बराबर जो आपका जो अमाउंट दिया हो वही लिख दीजिएगा, बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला पे, जल्दी जल्दी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इस पे एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका
प्रश्न क्या है, तो देखिए आपका कह रहा है कि 944 रुपए की एक राशि, 944 रुपया की एक राशि, यानी ये जो दिया अमाउंट दे दिया, ठीक है। और इस पर रेट दिया हुआ है क्या परसेंट, तो 12% दिया हुआ है। और कह रहा है कि चार बराबर वार्षिक किस्तों में, यानी कि टाइम आपको पता है कि 4 वर्ष में क्या करना है, चुकता करना है पैसा को 4 वर्षों के अंदर, यानी कि 4 किस्तों में आपको पैसा चुकाना है। तो आपको यहाँ से कैसे अभी बताए थे कि रखिएगा टाइम, पहले लाइएगा n इंटू n-1 और बटा कर लीजिएगा 2। तो चलिए यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, समय रखिएगा, n की जगह क्या रखिएगा, समय रखिएगा। तो 4 और उसके बाद 4 में से 1 घटाइए तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 3 और बट्टा 2, 2 से कटेगा 2 से कटेगा 2 दामे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 वर्ष आपका समय क्या हो गया, ये ज़्यादा वाला समय पता चल गया, ठीक है, ज़्यादा वाला समय पता चल गया हमको 6 वर्ष। तो यहाँ से अभी हम बताए थे क्या कीजिएगा, तो 4 किस्त में चुकाना है तो आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक किस्त जैसे कि आपका पहला किस्त हो गया, दूसरा किस्त हो गया, तीसरा किस्त हो गया, चौथा किस्त हो गया, ठीक। तो हमको इसी पर तो समय लगा है एक्स्ट्रा, तो वही हम कह देते हैं कि आपका 4 गो किस्त है तो 4 किस्त और प्लस x किस्त, यानी प्रत्येक किस्त का टोटल कितना समय ज़्यादा लगा, तो टोटल समय 6 वर्ष ज़्यादा लगा। और 1 वर्ष में आपको 12% लगता है, तो 6 वर्ष में कितना लगेगा, ठीक है। और ये परसेंटेज है तो ये क्या लिखिएगा, बट्टा 100। इसी के वैल्यू आपको पता है कि इसी के बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 944 दिया हुआ है, 944। तो चलिए यहाँ से पहले इसको सॉल्व कीजिए, 4 से काटिए 3 दामे, 4 से काटिए 25 दामे, तो ये 25 चौका हो जाएगा 100 और 36 18, यानी 118 x हो जाएगा बट्टा 25। तो 25 से डायरेक्ट इधर गुना कर देते हैं दोस्तों, अब बराबर आपका 944 गुने 25, और ये 18 से कटेगा क्या दामे 8, 18 8 144, यानी 8 का दामे, यानी 25 8 क्या हो जाएगा 200, यानी x इक्वल टू आपका 200 आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान 200 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दे, यानी कि टाइम आपको पता है कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष आपका समय है। उसके बाद टोटल है 200 कितना 92 रुपया, यानी आपको अमाउंट पता है कि 200 क्या है 92 रुपया है। और रेट भी आपको पता है कि 12% रेट है, क्या है रेट आपको 12% है, ठीक। उसी प्रकार आपके तो इसमें आपको अमाउंट पता है और टाइम पता है, उसके बाद रेट भी आपको क्या है पता है। तो आपको क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनाइएगा इसको, अभी बताते हो कि पहले टाइम कितना ज़्यादा लगा वो टाइम निकालिए। तो वो वाला टाइम कैसे निकालिएगा, n इंटू n-1 बटा कर लीजिएगा 2। तो ज़्यादा समय वाला आ जाएगा, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा। तो 3 किस्त में चुकाना है हमको इस पैसा को, तो हम क्या करेंगे 3x लिखेंगे, जितना किस्त में हमको चुकाना रहेगा उतना x लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपका टाइम 3 है तो यहाँ n की जगह क्या रखिएगा 3 रखिएगा, यानी 3 और इसमें से 1 घटा यानी 2 और बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा एकदम, यानी कि आपका टोटल 3 वर्ष ज़्यादा लगा, यानी ज़्यादा जो समय लगा, ज़्यादा समय जो लगा आपका कितना लगा 3 वर्ष लगा, ठीक है 3 वर्ष लगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि x का 1 वर्ष में आपका लगता है 12%, तो 3 वर्ष में लगेगा 12 गुने 3%, यानी कि 36% लगेगा। और इसी का वैल्यू आपको जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 292 रुपया, ठीक है। तो ब्याज आपका लगता है किस्त पे आपको ब्याज चलाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब हम x का वैल्यू लाएंगे, तो यह 4 से काटिएगा 3 दामे, यह 4 से काटिएगा 25 दामे, तो यहाँ तो हो जाएगा 25 3 75 9 75 9 हो जाएगा आपका 84, ये हो जाएगा 84 x, और यहाँ पे बट्टा में 25 था तो इधर चल जाएगा गुना में, यानी 292 गुने 25। तो यह 84 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, कैदा में होगा। तो चलिए एक दाम 84 कम 84 लग जाएगा ऑलरेडी, तो
उसके बाद यह देखिए 4×3 = 12, यानी कि ये क्या लाना है आपको, ये लाना है। तो ये कितना दाम आएगा, 4×3 = 12 यानी कि लगभग 3 दाम। तो 25 गुने अब 13 कर लीजिए, यानी कि यह 13 दाम यह कट जाएगा। ठीक है, 25 गुने 13 कीजिए, क्या आएगा, 25×3 = 75 के 5 और 25 से कम 25 और 7, 25 7 32, यानी कि 325, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 325 रुपया आ जाएगा आपका क्या, प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज से 10%, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। रेट आपको पता है 10%, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइम पता है आपको, टाइम पता है 4 वर्ष, 4 वर्ष। उसके बाद इसमें आपको टोटल अमाउंट पता है, कितना रुपया अमाउंट है आपका, अमाउंट जो दिया हुआ है 4600 रुपया अमाउंट है। क्या है, 4600 रुपया अमाउंट है टोटल। चलिए, तो अब यहाँ से आपको प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। तो यहाँ से भी आप वैसे ही कीजिएगा, प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। तो क्या कीजिएगा, पहले टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम लगा यानी ज़्यादा समय लगा वो निकालेंगे, ज़्यादा समय लगा वो निकालेंगे। तो समय कितना एक्स्ट्रा लगा वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से करेंगे n × n-1 और बट्टा 2। तो चलिए यहाँ n के जगह क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। तो समय हो गया 4 और इसमें से 1 घटा के 3, यानी 4 में से 1 घटा के 3 और बट्टा 2, 2 से कटेगा 2 दाम, यानी 3 दूनी 6, यानी कहने का मतलब 6 वर्ष ज़्यादा टाइम लगा। चलिए, तो यहाँ से आप 4 वर्ष में चुकाना है तो 4x लिख दीजिए, ठीक है। और प्लस लिखिए x का, देखिए 6 वर्ष एक्स्ट्रा लगा है, 1 वर्ष में 10% लगता है, 1 वर्ष में 10%, तो 6 वर्ष में कितना लगेगा, इतना परसेंट ज़्यादा लगेगा। तो चलिए, ये इसका और इसका यही दोनों का क्या दिया हुआ, मिश्रण हमको दिया हुआ है, ये मूलधन हो गया, ये आपका ब्याज आ गया, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो चलिए, इस पर हमको ब्याज लगा, किस पे लगा, किस्त पे ब्याज लगा। तो चलिए, इसी के बराबर हमको क्या दिया है, 4600 रुपया दिया हुआ है। चलिए, अब यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 2 से कटेगा 3 दाम, यह 2 से कटेगा 5 दाम, 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 और 3 23 हो जाएगा, यानी 23x तो ऊपर हो गया और बट्टा 5 है तो इधर 5 से गुना हो जाएगा। तो ये तो 4600 है आपका और गुने 5 हो जाएगा आपका और इक्वल टू 23x हो गया, ठीक है। तो यह 23 से कटेगा, 23 दूनी के 46, 23 दूनी के 46, यानी 200 बार में कटेगा, यानी x इक्वल टू जो आपका आएगा 200 गुने 5 यानी 1000, क्या जाएगा 1000। तो प्रत्येक किस्त का मान इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक किस्त का मान 1000 रुपया हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए कि 580 रुपया क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। 580 जो दिया हुआ है ये अमाउंट दिया हुआ है। जब भी इस क्वेश्चन में देगा तो ये इस प्रकार से अमाउंट ही देगा, ठीक है। किस्त पे लिया गया जो भी होगा वो अमाउंट होगा। पहले ऐसे जो लिया जाता था वो सब बिना किस्त वाला रहता था, वो मूलधन होता था, पर यहाँ पर जो लिया जाएगा वो अमाउंट होगा। चलिए, तो यहाँ से आपको क्या है, 5 बराबर वार्षिक किस्तों में, यानी आपको यहाँ से टाइम पता चल गया 5 वर्ष दोस्तों, ठीक है, 5 वर्ष। और रेट यहाँ से आपको रेट भी पता है 8% है, तो सब चीज़ पता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा सो निकालेंगे। तो हम n × n-1 और इस बार 2 करेंगे। तो चलिए, यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 5 में से 1 घटा के 4 और बट्टा 2, 2 से कटेगा 2 दाम, यानी 10 वर्ष इसमें हमको ज़्यादा समय लगा, ठीक है, 10 वर्ष ज़्यादा समय लगा। 5 किस्त में चुकाना है तो यहाँ तो 5x लिखेंगे, ठीक है। जय किस्त में चुकाना रहेगा तय x लिखिए, ठीक है, 5x लिखिए। और उसके बाद आपका प्लस लिखिए, और यह आपका x था, इसका ब्याज लगा 10 वर्ष का, यानी ये आपका प्रत्येक किस्त का मान था 100 रुपया और इसी पर आपको ब्याज लगा क्या,
वर्ष का 10 वर्ष का एक्स्ट्रा लगा, और 1 वर्ष में 8% लगता है, तो 10 वर्ष में 10 गुने 8 लगेगा, और टोटल इतना परसेंट ब्याज लगा। इसी का बराबर हमको दिया है 580 रुपया। ठीक है, 580 रुपया। तो चलिए यहाँ से काट लीजिए, 10 से यह 10 बार में कटेगा, और ये 2 से 4 दाम में कटेगा, 2 से ये 5 दाम में कटेगा, 50 25 हो जाएगा, 50 25 और 4 29x हो जाएगा, यानी कि 29x ऊपर हो गया। और ये 5 से इधर गुना है, तो 5 से इधर भाग हो जाए, सॉरी इधर 5 से भाग है, बट्टा के रूप में है या, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भिन्न के हम जोड़ कर लिए दोस्तों, ये 50 25 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न के जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 5x है और प्लस यहाँ पे 4x है, बट्टा क्या था, इसके बट्टा था 5 था, तो इसके बट्टा में नहीं है कुछ, तो 1 मान लीजिए। और यहाँ दोनों को जब एलसीएम लीजिएगा तो 5 आएगा, इससे 5 दाम आएगा, तो 50 25 हो जाएगा, 5 दाम आएगा, तो इसका टेबल 5 ऊपर वाला का पढ़ना होता है, 5 तब 50 25x हो जाएगा, और प्लस इससे 1 बार में आएगा, तो ऊपर वाला का पारा 1 दा पढ़िए, 4 एकम 4x, तो यही टोटल जोड़ के 29x आया बट्टा 5, तो यही 5 बट्टा में इधर था, भाग में तो इधर आएगा गुना में, यानी 580 और गुने कर लेंगे 5, और ये 29 से कटेगा, 29 दूनी के 58, यानी 20 दाम है, तो 20 बचे 100, यानी x इक्वल टू क्या आएगा, 100 रुपया आ जाएगा। यानी प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 रुपया हो जाएगा। तो किस्त से रिलेटेड इतना ही प्रश्न था दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग यह चैप्टर साधारण ब्याज का लास्ट टॉपिक होगा 6 नंबर, और ये टॉपिक आपका 5 था, यह समाप्त हो गया दोस्तों। अब लास्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे 6 नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।